दिस इज़ द फॉस्फोरस। और उसके बाद जो गिवन था दैट वाज सिलिकॉन, और एक और जो गिवन था दैट वाज एल्यूमिनियम। तो ये देखें जी, मैंने सारे आपके हाईलाइट कर दिए आपके लिए। और लेफ़्ट टू राइट आपको मैंने क्या कहा था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रही होती है। तो सबसे लेफ़्ट पे कौन है? फॉस्फोरस। हिंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के MCQs के अबाउट। और ये जो हमारे पास MCQs हैं दीज आर फ्रॉम द स्टार अकेडमीज़। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होती हैं इसके साथ इनके कोई मतलब आंसर्स तो होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको नहीं मिलती। तो ये जो वीडियो होगी इसमें मैं आपके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूँगा। और उम्मीद मुझे यही है कि अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी भी ABC आती है तो आपको फिर, अगर ये वाली वीडियोज़ आप देखते हो, 100 MCQs हैं, ठीक है, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के। अगर ये वीडियोज़ आपने सारी देख ली तो आई होप सो कि आप जो है तो बुक से आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसको हम जो है तो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस जो है ना तो कोई देखता है ना फिर हम इतनी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम करेंगे क्या कि इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। 100 MCQs हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप ये 100 MCQs देखेंगे तो इंशाल्लाह चैप्टर है ये ईज़िली कवर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज़ शोन बाय। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नियर पीरियड के जो MCQs है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। किप्स एकेडमी के MCQs ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं, और इसको जो है तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में डिफरेंट में कैटेगराइज कर दूंगा, और फिर आपके साथ लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। सो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ शोन बाय पीरियड्स। अब देखें हमारे पास जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास वो एनर्जी है, ठीक है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, कि जब हम किसी भी एलिमेंट को देते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस का इलेक्ट्रॉन, वो हम रिमूव कर देते हैं। सो इन शॉर्ट, किसी भी एलिमेंट का अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सो अभी हमें पता है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स में कैटेगराइज करते हैं। कुछ आपको अल्कली मेटल्स मिलते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है ग्रुप 1A। सो दे आर नोन एज अल्कली मेटल। और इसकी रीज़न अगर MCQ में आ जाती है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो तब ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अल्कलीज, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दिस इज़ एन अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस इज़ नोन एज अल्कली। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? D ब्लॉक के एलिमेंट्स और F ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया था किप्स एकेडमी की सीरीज़ में कि इसमें भी जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। F ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर हम फिर पढ़ते हैं F के अंदर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स के अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर D है, दैट इज़ नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे आपको मिलता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। ऑप्शन नंबर B के अंदर हमारे पास है हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से होते हैं? दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A। 7A के जो मेंबर्स हैं इनको हम हेलोजेंस कहते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर। सॉल्ट कब बनाते हैं? जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम है, इसके साथ आपने क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया तो इससे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अंदर आते हैं कौन कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन आते हैं। अब इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज़ शोन बाय हेलोजेंस। अब उसकी सबसे जो पहली वजह है कि जब आप बात करते हो आयनाइजेशन एनर्जी की, जब टॉप टू बॉटम आप आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो फिर वो क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक साइजेस क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है? छोटा हो रहा होता है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते ईजीली। नाउ दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 1A है जिनको आप अल्कली मेटल्स कहते हो। ये ग्रुप 2A है जिनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो। ये आपके पास क्या है? दीज आर D ब्लॉक एलिमेंट। और ये आपके पास क्या है? दीज आर द F ब्लॉक एलिमेंट। ऊपर वाले लैंथेनाइट और नीचे वाले एक्टिनाइट्स।
जब हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट आने की, तो लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास एटॉमिक साइजेस क्या हो रही होती हैं, डिक्रीज़ हो रही होती हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर पुल है वो ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, वो डिक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि एटॉमिक साइजेस क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा रहा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो रहा होता है, तो उस वजह से हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन हम रिमूव ईजिली नहीं कर सकते। हेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7th A। तो एक इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक्सट्रीम हमारे पास राइट साइड पे आते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p5। अब यहाँ पे देखें, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, हमने तो इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, हमने इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने नहीं हैं। तो एक और इसकी रीज़न ये है कि ये इलेक्ट्रॉन आप इसका रिमूव कर भी नहीं सकते, ठीक है, एटॉमिक साइजेस भी इसके क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ व्हाट। अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं, एक होता है 100%, एक होता है अप्रॉक्सीमेटली मीन्स क्लोज। तो अगर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ बेरिलियम की, तो हमारे पास होती है 1.57, एल्यूमिनियम की जो होती है दैट इज़ 1.61, और उसके बाद बोरॉन है, इसकी हमारे पास होती है 2.04, और उसके बाद मैग्नीशियम की आपको मिलेगी 1.3 समथिंग 31, और सोडियम की होती है बहुत कम 0.93। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो किसके साथ इसकी जो वैल्यूज़ है वो ऑलमोस्ट मिल रही है, तो 1.5 और 1.6 ये क्लोज्ड वैल्यू हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हमने करेक्ट ऑप्शन तो लगा दिया, वैल्यूज़ भी आपको मैंने बता दी हैं। अब नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो देखें, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि वाटर जो है इसमें ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यही हमारे पास बेस होती है किस चीज़ की, पोलैरिटी की, कि पोलैरिटी क्यों इंड्यूस होती है, जब हमारे पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की ताकत, इसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसकी अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊँ तो याद रखो कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, वो ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, दैट इज फ्लोरीन, और पॉलिंग स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होती है, 4। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है दैट इज़ सीजियम, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में होती है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक 0.9 समथिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज़ हो रही होती है, और टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है, वो डिक्रीज़ हो रही होती है। अब मैंने इसको किस तरह रटा हुआ है कि मुझे पता है कि भाई हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद रखें, आपके पास MCQ आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, पीरियोडिक टेबल का, सो दैट इज़ फ्लोरीन। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, दैट इज़ सीजियम। और अगर आपके पास आ जाता है सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये सॉल्ट्स आ जाते हैं, आपको कहता है कि इसमें ज़्यादा आयोनिक कौन सा है, तो सीजियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आयोनिक है, क्योंकि आयोनिक के लिए हमारे पास जो मेटल होता है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे लेस होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ फॉर फ्लोरीन। अच्छा जी, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। अब कहता है आपके पास एटॉमिक नंबर्स गिवन हैं, आपने बताना है कि इसमें से एलिमेंट्स सेम ग्रुप के कौन से हैं। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास होगा, ए एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक नंबर 53। तो अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अगर आप आयोडीन की बात करते हो सो दैट इज़ एटॉमिक नंबर 53। अभी जो आपको मैंने बता दिया कि ये सारे हैलोजेंस होते हैं, तो यहाँ से आप पीरियोडिक टेबल में से आप इसको देख भी सकते हो। लेट जूम दिस पीरियोडिक टेबल। तो ये हैं आपके पास सारे के सारे, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये 53 और ये 17। तो ये आपसे पूछ रहा है, और आप देख सकते हो कि दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप विच इज़ नोन एज हैलोजन। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 4 है, ईच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल
स्टार्ट विद अ सब शेल ऑफ अ न्यू शेल एंड एंड्स विद व्हाट। अब देखो ये एक MCQ है। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s1। ये हमारे पास कौन सी पीरियड से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। लिथियम के नीचे आपको नज़र आएगा सोडियम, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद आपको नज़र आएगा पोटाशियम, एटॉमिक नंबर 19, और ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो यहाँ पे देखो लिथियम कहाँ पे ख़त्म हुआ? 2s1 के ऊपर। और सोडियम की अगर बात करें तो ये नेक्स्ट उससे नेक्स्ट पीरियड है हमारे पास। किसकी बात कर रहा है? पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है, ईच पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड हमारे पास क्या होगा? सोडियम का। सोडियम में देखें आपके पास नेक्स्ट जो आ गया दैट इज़ 3s सब शेल आ गया, ठीक है। ये शेल कौन से होते हैं? KLM। इसके अंदर 1, ये 2s और 2p, ये फिर 3s और ये 3p एंड 3d, और n अगर होगा तो उसमें क्या होगा? 3s 3p 3d एंड 4f होगा। तो ये आपके पास पहले शेल पहले जो एलिमेंट होता है, ठीक है, सेकंड पीरियड का, उस ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 2s के ऊपर ख़त्म हो रहा है। और ये कहाँ पे है? यहाँ पे अगर आप देखो सेम आपके पास क्या है? शेल से स्टार्ट हो रहा है और एंड क्या हो रहा है? एक और सब शेल के ऊपर हो रहा है, थर्ड शेल के सब शेल s के ऊपर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा है? दिस इज़ द फोर्थ शेल, ठीक है, ये n है, तो हो जाएगा 4s यहाँ पे आएगा ना। तो आपके पास क्या है? ये एक और शेल का सब शेल है। सो यहाँ पे डिफरेंट सब शेल ऑफ द सेम सब शेल होगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। नंबर 5, द मोस्ट नॉन मेटालिक आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़। अब इसमें से हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन से वाला है। अब सबसे पहले आप ये याद रखें कि वंस यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट के एलिमेंट्स होते हैं दीज आर मेटालिक इन नेचर, और राइट साइड पे आप जब जाते हो तो आपके पास क्या बनते हैं? दीज आर नॉन मेटालिक। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से गिवन है? एक आपको गिवन है बेरिलियम, तो बेरिलियम आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, दिस इज़ बेरिलियम। और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन था बोरॉन, तो बोरॉन आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद जो लास्ट पे आपको मिला था दैट इज़ एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम आपके पास ये है। सो बोरॉन जो है ना, इसका राइट ऑप्शन बनेगा बोरॉन। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? नॉन मेटालिक इन नेचर है। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। नाउ MCQ नंबर 6, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर द एटम ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ व्हाट। अब आपको डिफरेंट कन्फिग्रेशंस गिवन हैं, आपसे पूछ रहा है कि फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी, ठीक है। कम का मतलब जिससे हम इजीली जो है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास है NS2 NP3। ये कन्फिग्रेशन आपके पास किसकी होगी? हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 + 2 5 + 2 7। तो ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं रादर, तो नाइट्रोजन की फैमिली हो जाएगी। उसके बाद ये है NS2 NP5, ये हमारे पास हेलोजेंस हैं, तो 1s2 2s2 2p5। लाइक ये मैं फ्लोरीन का निकाल लिया, तो मैं असल में पूरी जो ग्रुप है उसके सबसे पहला जो मेंबर है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। NS2 NP4 ये ऑक्सीजन का होगा, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, और 2p4 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 4 8, तो ऑक्सीजन 8 होता है ना। और उसके बाद ये नियॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6, तो 6 + 2 8 + 2 10, तो नियॉन 10 हो जाएगा। तो अभी याद रखें कि वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं भाई कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज़, जो आपको MCQ नंबर फर्स्ट के अंदर बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले नाइट्रोजन है, ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन, और उसके बाद आपको मिलेगा फ्लोरीन की फैमिली, और उसके बाद आपको मिलेगा नियॉन। मतलब ये आपके पास होगा
नाइट्रोजन 5th ए से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन 6th ए से बिलोंग करता है, फ्लोरीन 7th ए से बिलोंग करता है, और ये जो है 8th ए से बिलोंग करता है। अब होना तो ये चाहिए कि सबसे जो लीस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी होती, नाइट्रोजन की, लेकिन हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी फॉर ऑक्सीजन। वजह क्या है कि यहाँ पे आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि अगर आपके पास p ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। अगर इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं या सब शेल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, दे आर स्टेबल। वो कन्फिग्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखें तो Np3 है और P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और P को अगर आप हाफ कर दो 2 के ऊपर डिवाइड कर दो 3 आएगा, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे क्या है, Np4 है, ना ये कम्प्लीटली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, और जितना आगे जाएंगे तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये ग्रुप 6A, और इसी तरह बोरॉन की जो फैमिली है उसके अंदर क्या होता है, एनोमलस ट्रेंड, और ये ट्रेंड आपको मैंने बताया था, समझाया था बहुत डिटेल में, किप्स के जो MCQ में आपको समझा रहा था। नाउ 7, एन एटम विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली हैज़। अब वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आप बात करते हो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल के मुताबिक 4। सो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही उसका सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। उसको अगर आपने उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो आप उसकी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और वैसे भी जनरल ट्रेंड हमारे पास क्या है, फ्लोरीन आता है, यहाँ पे फ्लोरीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो हम बात ही नहीं करते, जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं इनकी तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखिए 2 और ये 8, इनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनका तो बाकियों के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना, इनकी तो होती ही बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप रिमूव नहीं कर सकते, बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है। लेकिन वैसे अगर आप ग्रुप 7 तक की बात करते हो तो 7 की जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, तो इनका जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट नंबर 8, विच डायग्राम शोज़ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम एट्सेट्रा। 3 आपको एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से आपने बताना है कि एटॉमिक रेडियस इसका क्या होगा। सो याद रखें कि मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस होता है छोटा सा, फिर कैल्शियम का उससे बढ़ जाता है, फिर बेरियम का उससे भी बढ़ जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखें 12 होता है, यहाँ पे कैल्शियम 20 होता है आई थिंक, यस, और उसके बाद बेरियम है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यस, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20 और बेरियम 56 और स्ट्रोंशियम 38। तो अगर आप देखें तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो हमारे पास अब ऑप्शन ग्राफ में से देखना पड़ेगा कि हमारे पास ग्राफ में इंक्रीज़ कौन सा शो कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए को देखें, जब आपके पास एटॉमिक नंबर, ये हमारे पास क्या है, जेड क्या होता है, दिस इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके पास रेडियस क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। हिंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो बढ़ गया फिर कम हो गया, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, दिस इज़ द करेक्ट वन। नंबर 9, द प्रॉपर्टी विच शोज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट। अब इसमें से आपने वो ट्रेंड बताना है जो लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है, बहुत छोटा हो रहा होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होता है, ये बढ़ रहा होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो रहे होते हैं। लेफ़्ट टू राइट शेल नंबर कांस्टेंट होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो वो श्रिंक हो जाता है एटॉमिक साइज़। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, लेफ़्ट टू राइट जो आप जा रहे होते हो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हो, ये हम पहले कर चुके हैं। और मेल्टिंग पॉइंट की नहीं बात की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखें कि जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो तो वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसके बाद नंबर 10, द एलिमेंट विच शोज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग इज़।
सो जो मेटालिक होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, और जिसके अंदर ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉन पेयर नहीं सॉरी अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सोडियम के केस में अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड फॉर्म में। एल्यूमिनियम में होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3px 3py और 3pz। तो 1 2 3 इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन का भी इसी तरह होता है। राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, डी ब्लॉक एलिमेंट का है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको मैंने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में समझाए हुए हैं, किप्स के लेक्चर्स में देख सकते हैं आप। और 3dz स्क्वायर। अब इसके अंदर वो जो होल्ड रूल, पॉल स्क्यूलर प्रिंसिपल वगैरह, फोबोस प्रिंसिपल सारे फॉलो करें। 3d आपके पास आएगा 6, तब जाके 26 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। यहाँ पे आप देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सिलिकॉन का आप खुद कर लीजिएगा। नंबर 11, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 बिलोंग्स टू। अब ये बहुत इजी है, क्लास 9 वालों को जब हम कराते हैं तो किस तरह कराते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर 3p3, ये हो जाएगा 2 + 2 4 + 6 10 12 13। तो ये आपके पास इसका वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल इसका 3rd है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13 है ना, तो 12 + ये 1 हो जाएगा 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 3 शेल नंबर इसका क्या है 3rd है। तो इसका मतलब है ये दोनों 3rd होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा 3rd A और 3rd पीरियड। 3rd A का मतलब ये इसका क्या बता रहा है, ग्रुप नंबर बता रहा है, और 3rd का मतलब क्या है, दिस इज़ द पीरियड। ठीक है, रोमन के अंदर हम क्या लिखते हैं, ग्रुप्स को लिखते हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD होता है, उसके आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है पीरियड शो कर रहे होते हैं। नंबर 12, मोस्ट ऑफ द नॉन एलिमेंट्स आर। अब अगर आप पीरियड टेबल उठा के देखोगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, दीज आर मेटल्स इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं दीज आर मेटालिक इन नेचर। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू किसकी होगी। एल्यूमिनियम है आपके पास, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है। ट्रेंड आपको मैंने बताया हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही होती है, इंक्रीज़, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़। आयनाइजेशन पोटेंशियल का आपको इतनी दफ़ा बता दिया यार, आयनाइजेशन एनर्जी, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको ख़ुद कर लेना चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस, और इसको अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। और एलिमेंट कौन कौन से गिवन थे, एक आपके पास था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये रहा, और उसके बाद आपके पास था फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये दिस इज़ द फॉस्फोरस। और उसके बाद जो गिवन था दैट वाज सिलिकॉन, और एक और जो गिवन था दैट वाज एल्यूमिनियम। तो ये देखें जी, मैंने सारे आपके हाईलाइट कर दिए आपके लिए। और लेफ़्ट टू राइट आपको मैंने क्या कहा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रही होती है, तो सबसे लेफ़्ट पे कौन है, फॉस्फोरस। हिंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज़। अब डिफरेंट रेडियाइज आपको गिवन है, आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। हिंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। सल्फ़र, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। सबसे जो कम रेडियस होगा दैट विल बी फॉर सल्फ़र, क्योंकि एक्सट्रीम क्या होता है, हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही होती है एटॉमिक रेडियस, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ है। तो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो होंगे, एक्सट्रीम राइट सॉरी, दिस इज़ राइट साइड और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। एक्सट्रीम राइट पे जो होंगे दैट इज़ सल्फ़र, और सल्फ़र का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे कम होगा। और एक्सट्रीम राइट पे जो होंगे जैसे एल्यूमिनियम है, जिसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा।
तो अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहले आपके पास था सल्फ़र, तो सल्फ़र आपको कहाँ पे मिलेगा, दिस इज़ द सल्फ़र। और उसके बाद आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस ये है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है और उसके बाद एल्यूमिनियम है। तो सल्फ़र क्या है, एक्सट्रीम राइट साइड पे है, ठीक है। ये आपके पास लेफ़्ट साइड है, दिस इज़ राइट साइड। तो इसका मतलब है इसका साइज़ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। हेंस ऑप्शन जो मैंने टिक किया कौन सा किया, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ MCQ नंबर 15, द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो। पोटाशियम +1 आयन एंड पोटाशियम +2 आयन एंड नॉट K2 ईजीली बिकॉज। अब कहता है कि जब आप पोटाशियम 1 आयन बनाते हो तो उसको तो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन K+2 इजीली क्यों नहीं बना सकते। तो इसकी सिंपल सी रीज़न है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ शेल। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर क्या है 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। देखो अगर आप एनर्जी देते हो पोटाशियम को, एटॉमिक साइज इसका वैसे भी बड़ा होता है, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 19 है और 4th पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन तो आप इजीली रिमूव कर लोगे, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करोगे तो इससे तो बन जाएगा +1 आयन, लेकिन अगर आप +1 से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये +2 आयन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप रिमूव करते हो, एक और अगर रिमूव कर लेते, मतलब टोटल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव हो जाते हैं, तो दूसरा आप कर ही नहीं सकते। वजह क्या होती है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत कम होती है, लेकिन सेकंड बहुत ज़्यादा होती है। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी 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 लेस देन सेकंड। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है कि हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पोटाशियम मोनोपॉजिटिव आयन तो बना सकते हैं, लेकिन डाई पॉजिटिव आयन हम नहीं बना सकते। सो स्टूडेंट, ये मेरी एफर्ट्स थी आपके लिए। सेकंड जो वीडियो होगी उसके अंदर हम मजीद जो 15 के MCQs हैं स्टार एकेडमी के, उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।